नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। चारधाम यात्रा में भारी भीड़, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे। सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग वापस घर लौटे। बद्रीनाथ में रील बनाते 15 लोगों के मोबाइल फोन जब्त, 8 घंटे जब्त रखे गए सभी के मोबाइल फोन। 250 रुपए प्रति व्यक्ति वसूला गया जुर्माना, हिदायत देते हुए लौटाए गए फोन। देहरादून में पानी की किल्लत से लोगों को हो रही भारी परेशानी, पानी की शिकायतों के लिए बनाया गया अस्थायी कंट्रोल रूम, 75% शिकायतों का निस्तारण। देहरादून के कूड़ा निस्तारण में खर्च किए गए करोड़ों रुपए हुए कूड़ा, चुनौती बनकर खड़ा कूड़ों के रूप में पहाड़, सालों पुराना कूड़ा जमा। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, 2 से 3 दिन मौसम रहेगा स्वस्थ, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश, अन्य स्थानों पर मौसम रहेगा शुष्क। रुड़की में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा निदेशक और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने की शिरकत। कार्यक्रम में राजकीय स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया गया सम्मान। उत्तरकाशी के तहसील चिल्यानी सौड़ में देर रात हुई तेज बारिश, एक भैंस की हुई मौत। गौशाला के अंदर मलबा भरने से भारी नुकसान, सूचना मिलते ही राजस्व टीम मौके पर पहुंची। हल्द्वानी में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते लघु सिंचाई खंड नैनीताल का ईई गिरफ्तार। गोल निर्माण के लिए ठेकेदार से मांगी थी 50,000 की रिश्वत, पकड़े गए इंजीनियर का नाम है कृष्ण सिंह कनिया। उत्तराखंड में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने की बैठक, मानसून काल को लेकर की जाने वाली तैयारियों को लेकर की चर्चा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विकासनगर में महिला श्रमिकों ने किया प्रदर्शन, ईस्ट अफ्रीकन कंपनी के खिलाफ किया धरना, कहा कंपनी के अंदर भेदभाव व पक्षपात किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। रुड़की में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी और बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने भी खास तौर से मुस्लिम जातियों के आरक्षण को ओबीसी का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है, जो एक सराहनीय कार्य है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा देना चाहती हैं, जिसका बीजेपी ओबीसी मोर्चा जोरदार विरोध करेगा। आप लोगों ने सबने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ने देखा होगा कि जो पश्चिम बंगाल में जो वहाँ के हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है कि भाई ये जो 2010 से लेकर के ये 2024 तक के जितने भी सर्टिफिकेट ऐसे बने हैं ओबीसी के, जिसमें कि ऐसा लगता है कि धर्म के आधार पर ही वो आरक्षण दिया गया है, उसको कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस पर अभी स्थगन रोक लगा दी है कि भाई कोई भी ऐसा अभी आप कानून नहीं करें, उसमें लागू करेंगे। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज ओबीसी मोर्चे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और जो निर्णय आया है कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उसका संज्ञान लिया गया, उसके बारे में चर्चा करी जाएगी और क्या निर्णय था उसके बारे में आज प्रेस को बताया गया। और मैं समझता हूँ कि जो उच्च न्यायालय का निर्णय आया उसका हम स्वागत करते हैं। पर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसको मानने से मना कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इसको मना करना एक संविधान का उल्लंघन है और जो भी न्यायालय का निर्णय आया उसको मानना चाहिए। जो जातियां ओबीसी में जोड़ दी गई हैं बिना किसी प्राविधान के, बिना किसी नियम के, तो उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो लाभ जो है सही पात्र को मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो निर्णय कोर्ट का है उसका सम्मान करना चाहिए। के चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात उन गरीब जनों की बात को सम्मिलित करते हुए जिनका हक मारा जा रहा है। 2010 के बाद मैंने अभी आज सुबह पढ़ा कि 5 लाख ऐसे सर्टिफिकेट रद्द किए गए
और ये सभी ऐसे लोग थे जो ओबीसी की कैटेगरी में आते भी नहीं थे, परंतु उनके जाके ज़बरदस्ती ओबीसी कैटेगरी में डाल के जो जेन्युइन ओबीसी है उनका हक मारा गया है। तो हम कलकत्ता हाईकोर्ट का स्वागत करते हैं कि उन्होंने इतना ये निर्णय लिया, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनसे भी निवेदन करेंगे आप ये निवेदन माने और दोबारा से अपना ओबीसी का सर्वेक्षण करके वहाँ पे दोबारा से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। उत्तराखंड में लोकसभा मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग उत्तराखंड के निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गया है और निकाय चुनाव की तैयारी अभी कुछ इस तरह देखने को मिल रही है कि इस बार पुरलोक से आकर मुर्दे भी अपने मतों का प्रयोग करेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देवभूमि में अब निकाय चुनाव की तैयारी, एसडीएम की खास तैयारी, महुआ डाबरा क्षेत्र में मुर्दे भी डालेंगे वोट। चुनाव आयोग भले ही चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष करने की बात करता हो, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो ही जाते हैं। जी हां, क्योंकि जसपुर की नगर पंचायत महुआ डाबरा क्षेत्र में एसडीएम की लापरवाही से कुछ ऐसे कारनामे हो गए हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। दरअसल महुआ डाबरा क्षेत्र में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम चल रहा था और इसी काम में कुछ के ऐसे नाम दर्ज कर दिए गए जो इस महुआ डाबरा नगर पंचायत के निवासी ही नहीं है। इतना ही नहीं, लिस्ट में ऐसे भी नाम दर्ज कर लिए गए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब जिनका निधन हो गया है। लापरवाही के मामले यही नहीं थमे, कुछ ऐसे नाम भी लिस्ट में दर्ज कर दिए गए हैं जिन्होंने अपना क्षेत्र छोड़ दिया या फिर जिनकी शादी हो गई। उन लड़कियों के नाम लिस्ट में शामिल हैं। कुछ ऐसे नाम भी लिस्ट में दर्ज कर दिए गए हैं जो महुआ डाबरा नगर पंचायत निवासी नहीं है, जिनका नाम दूसरी वोटर लिस्ट में भी है। पिताजी फरवरी के में एक्सपायर हुए थे। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन दे रखी है जो अभी तक जारी नहीं हुआ। उसके बाद खाली वोटर लिस्ट में नाम आ गया था, जो शिकायत के बाद काट देगा। वोटर लिस्ट में तो धांधलीबाजी चल रही है, क्योंकि जो पहले होता था गांव की आंगनवाड़ी सहायिका केंद्र से जो है वोट बनते थे, अब कल उन्होंने बाहर के आदमी बुलाए हैं जो कि गांव के आदमी कोई ऑब्जेक्शन उठाने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी दी है और हमने जो है कम से कम 200-250 वोट फर्जी पाए हैं। मामला वोटर लिस्ट से निकलकर एसडीएम कार्यालय तक पहुंच गया और एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत भी कर दी गई है और मामले की जांच की मांग की गई है। की मतदाता सूची में बाहरी व्यक्तियों को शामिल कर लगभग 250 नाम फर्जी वोट बना दिए गए, जिसकी शिकायत मैंने एसडीएम जसपुर और अधिशासी अधिकारी महुआ डाबरा और उच्चाधिकारियों से की। उसके पश्चात जो है हमारी सुनवाई के दौरान एसडीएम साहब ने लगभग 100-125 वोट कैंसिल कर दिए, लेकिन जो बाकी रह गए उनके सबूत के अभाव में वो हमसे सबूत मांग रहा है कि इनके सबूत लेकर आओ तब मैं इनके वोट काटूंगा। बाकी एसडीएम साहब ने उन जो शेष व्यक्ति हैं उनसे कोई सबूत नहीं लिया। वहीं जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान को पूरा मामला सोची समझी साजिश लग रही है। ये महुआ डाबरे के जो राजनीति में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं वो लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे शिकायत की कि साहब महुआ डाबरा में फर्जी वोट बने, उनके हिसाब से लगभग 250 वोट फर्जी है। वोट पकड़ में आए हैं वो सीमांत गांव के हैं जिसमें कि 10 की मृत्यु हो चुकी है। तो ये प्रशासन की घोर लापरवाही, जो भी इसमें दोषी है, क्योंकि 1 हो जाता 2 हो जाता, कुछ ज़्यादा वोट नहीं हुआ लगभग, अगर कुछ लेकिन अगर इतने वोट बने हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन और किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा लगता है कि ये बनाए गए हैं। वहीं नगर पंचायत महुआ डाबरा ईओ शिखा आर्य का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। पहले हम लोगों के संज्ञान में मामला आया था कि कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के 2 बार नाम 2 अलग अलग वार्डों में नाम दर्ज थे, कुछ मृतक लोगों के नाम थे और कुछ लोगों के बाहरी व्यक्तियों के नाम भी जोड़ दिए गए थे, जिसमें सुनवाई के लिए हमारे एसडीएम साहब ने सभी लोगों को सुनवाई के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें शिकायतकर्ताओं के समक्ष सुनवाई की गई। जो लोग प्रस्तुत हुए उनके समक्ष सभी शिकायतों का निदान किया गया, जिसमें जो फर्जी और मतलब जो भी चीजें पाई गई उनको समक्ष में उन लोगों के समक्ष उसका निदान किया गया।
बहरहाल जिनके कंधों पर वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं की देखरेख में इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोट तैयार हो जाना और शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न करना, ऐसे में पूरा मामला कहीं न कहीं दबाव या साजिश का लगता है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर किस तरीके की कार्रवाई करता है, या फिर चुनाव आयोग भी मामले को गोलमोल कर देता है। जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक नियामक एजेंसी बनाने की मांग की है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव का हवाला देकर वो अपनी नाकामियां न छुपाएं। इस बात पर कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र जी ने हिम्मत और साहस का काम किया है, क्योंकि निश्चित रूप से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान आया है यात्रा को लेकर, निश्चित रूप से कि व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल पा रही हैं। समिति बने, उन्होंने बड़े हिम्मत और साहस का काम किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि जो वास्तविकता उसका वर्णन किया है कि वाकई में इतने लोग मर गए, यात्री बिना दर्शनों के पहले टाइम आ रहे, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, और बदनामी हो रही, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही, पर्यटन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही। पहले टाइम ऐसा हुआ। तो हमारी चारधाम हमारी देवभूमि की एक ऐतिहासिक परंपरा भी है, यह धरोहर है, यह धार्मिक यात्रा, पर्यटन नहीं। और ये धार्मिक यात्रा का महत्व को सरकार ने नहीं समझा और धामी जी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम पर लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, यातायात दबाव और अगले कुछ दिनों में यात्रा पीक की संभावना और मानसून सीजन को देखते हुए एसपी उत्तरकाशी ने यमुनोत्री यात्रा रूट पर प्रमुख पड़ावों का निरीक्षण किया और पुलिस यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। धामों में भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। वहीं जो लोग यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं उन्हें पुलिस ने ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में रोक दिया है और बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को वापस भेजा जा रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पर हमने ये रेलवे ओवरब्रिज के पास एक यहाँ पे हमने एक सेटअप बनाया है जिसमें एक लाइन में हम ये गाड़ियाँ डालते हैं, फिर उनका रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट के भी लोग हमने बुलाए हुए हैं, जैसे कि टूरिज्म से। फिर यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उसी को ऊपर के लिए अलाउ करते हैं, पर्वतीय जनपदों के लिए, चारधाम के लिए। और बाकी जो लोग जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको यहीं से आगे से यू टर्न करके वापस कर दिया जाता है, या फिर जिनके पास कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन की शिकायत आती है तो उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाता है। सुबह से अभी तक 4 अभियोग हम लोगों ने पंजीकृत किए हैं। धामों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण शासन स्तर से निर्णय लिया गया। एक्चुअली यहाँ पे हरिद्वार से और ऋषिकेश से बहुत सारे श्रद्धालु, जैसे हमारी जो कैपेसिटी है वो 1,500 पर धाम की थी जो ऑफलाइन की थी, उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि एक धाम के लिए लगभग 4,000 के आसपास इतने आवेदन हमें प्राप्त हो रहे थे और काउंटर से व्यवस्था हमारी नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद ये शासन स्तर पर ये मामला गया, तो शासन स्तर अल्टीमेटली निर्णय लिया गया कि अत्यधिक भीड़ के चलते और जो धामों में बहुत जो दबाव यात्रियों का और वाहनों का, उसके चलते कोई कियोस्क न हो, कोई अपनी घटना न हो, तो एहतियातन ये निर्णय लिया गया शासन स्तर से 31 मई तक जो है धामों पर जो ऑफलाइन है उसको बैन किया जाए, रोक लगाई है। और इस बीच जैसे आपने कहा कि यहाँ पर उनके लिए क्या व्यवस्था की, जैसे आप देख रहे होंगे हमारा जो चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप है, इसके चारों उनके रहने के लिए टेंट और लंगर उस पर लगाए जा रहे हैं, खाने पीने के लिए उनकी व्यवस्था की जा रही है, इवन कूलर भी, पंखे, सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है। और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है, कोई तीर्थयात्री बीमार पड़ता है तो हमारी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास यह है कि किसी भी यात्री को किसी तरह की परेशानी रहने की न हो। उसके अलावा हमने यहाँ धर्मशालाओं में व्यवस्था की, हमारे जो यहाँ धर्मशालाएं हैं उसमें हमारे रेवेन्यू की टीम है, नगर निगम की टीम है, उनको एड्रेस ही बताते हैं और किसी को परेशानी हो तो उनको ले भी जाते हैं और धर्मशाला में उनके रुकने की व्यवस्था की गई है।
मंडी जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से आया हूँ फैमिली सहित, और हमने जो है यहाँ बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। बहुत ज़्यादा अधिक संख्या होने के कारण लंबी लाइन थी। लंबी लाइन होने के कारण जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों के तो अच्छे से दर्शन हुए। जैसा हमारा भी रजिस्ट्रेशन था, हमने रजिस्ट्रेशन के कारण हमें लाइन में लग गए थे तो हम जो है अच्छे से। पर मेरा उन लोगों से कहना है जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो कृपया करके आए नहीं। अभी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही यात्रा करें यहाँ की, तो उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। अच्छी व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन करवा के आए थे हम लोग, बढ़िया दर्शन हुए। नहीं आना चाहिए, यहाँ परेशान होंगे। 6-6, 7-7 दिन से पड़े। मेरी बात हो रही थी अभी लोगों से, गुना से आए थे वो लोग, वो बाहर पड़े कि हमारा रजिस्ट्रेशन, वो क्या अनपढ़ लोग थे इसलिए। अब दलाल लोगों के चक्कर में आके वो आ गए। यहाँ भी दलाली का चक्कर हुआ था, मैंने सुना था। अभी कुछ फॉर्म वार्म फटे पड़े थे, प्रशासन भी आया, शासन भी आया, सबने चेक किया। देहरादून में शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ट्रांसफर रुकवाने को लेकर शिक्षक राजकीय शिक्षक संगठन पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं, जिसमें एसआईटी जांच करने की मांग भी ऐसे शिक्षकों के खिलाफ करने की बात की जा रही है जो कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ट्रांसफर रुकवाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि शिक्षकों के बीच से उठी इस मांग पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि अभी तक कोई ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन मेडिकल चिकित्सा बोर्ड के आधार पर ही सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आया तो उसके खिलाफ जांच की जाएगी। रुड़की पेयजल निगम की ओर से रुड़की, नारसन और खानपुर विधानसभाओं में पानी की टंकी निर्माण कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। हालांकि कुछ गांव ऐसे हैं जहां ठेकेदारों की लापरवाही के चलते टंकी निर्माण करना तो दूर, बल्कि गांव में लाइन बिछाने के लिए पूरी सड़क तक खोद डाली गई है और पेयजल निगम के कर्मचारियों ने वापस वहां जाकर देखना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधानों ने आला अधिकारियों से की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ठेकेदारों और जेई की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। इसलिए अब पेयजल निगम के अधिकारियों ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाने की कार्रवाई की है, जिससे ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। इस स्कीम है, कुछ स्कीम जो ऐसी थी जिनमें जमीन नहीं मिली तो लेट शुरू हुआ, तो 8 स्कीमें वो हैं। या कहीं पानी भरा रहा खानपुर की, तो उनमें काम लेट शुरू हुआ तो वो रह रही हैं। और 15 स्कीम ऐसी हैं जिनमें काम सीसी का रह रहा है, रोड रीस्टेटमेंट का रह रहा है। बकाया टोटल जो है वो 80% लगभग काम हमारा हो चुका है और टंकी ज़्यादातर सभी जगह बन गई है। बस जो भी काम 20-25 स्कीम में रह रहा है वो रोड रीस्टेटमेंट का रह रहा है। जैसे अभी होली के बाद लेबर ठेकेदारों की चली गई थी, फिर ईद आ गई, फिर गेहूँ कटाई हो गई, तो उसमें थोड़ा डिले हुआ है। मसूरी नगर पालिका की निर्वाचन नियमावली में 1869 नामों को दी गई चुनौती की सुनवाई बुधवार को खत्म हो गई, जिसमें 1869 लोगों में से 514 मतदाता मौजूद रहे, जबकि 1355 मतदाता नदारद रहे। इसको लेकर एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि शिकायतकर्ता यश गुप्ता ने नगर पालिका की निर्वाचन नियमावली में 1869 नाम में आपत्ति लगाई थी, जिस पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में नगर पालिका परिषद के सभागार में सुनवाई की गई। ये श्री यश गुप्ता जी द्वारा जो मसूरी की निर्वाचक नामावली में 1869 नामों पे आपत्तियां लगाई गई थी, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में इनकी सुनवाई की गई। दिनांक 15 से लेकर आज 22 तारीख तक का समय दिया गया था सुनवाई के लिए। 15 से 18 तक जो है वार्ड वाइज सुनवाई की गई थी, अलग अलग वार्ड की, और जो है 3 दिन 20, 21, 22 को सभी वार्डों के लिए जो व्यक्ति नहीं उपस्थित हो पाए थे किसी कारण से, उनको भी अतिरिक्त समय दिया गया था सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए। तो आज जो है लास्ट दिन था सुनवाई का। उसके उपरांत जो है हमारे समक्ष जो है 514 लोग टोटल मतदाता उपस्थित हुए हैं अपने साक्ष्यों के साथ में, जिसमें से 276 मतदाताओं के जो आपत्ति लगाई गई थी उनके नामों पे, उन मतदाताओं ने अपने साक्ष्य जो है प्रस्तुत किए और सेटिस्फेक्शन के बाद में उनके नामों पर जो आपत्ति लगी थी उसको खारिज कर दिया गया है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।